हाँ देखें, समांतर श्रेणी स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा सभी लोग ध्यान से देखेंगे। और सभी बच्चों को नमस्ते। और इन जो समांतर श्रेणी में कुछ पढ़ा दिया गया था, लेकिन शुरू से हम बता रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा देखें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर, पहले हम कंसेप्ट बताते हैं। जब कंसेप्ट बताएंगे इसके बाद में तब हम सवाल बताएंगे, ठीक ना। पहले कंसेप्ट पर ध्यान देते हैं। देखें सभी लोग। तो समांतर श्रेणी, समांतर दिख रहा है यहां तक ना। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ठीक ना। समांतर श्रेणी में हम इसको दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं। समांतर श्रेणी होता क्या है, इसके इसी से पता चल रहा है कि समान धन अंतर, इसी से पता चल रहा है कि उसका अंतर कैसा हो, समान हो। उसका अंतर कैसा हो, समान। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। इसको क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी को जैसे कोई भी अगर संख्या है, अगर मान लो जैसे कोई सर्विस करता है या कोई नौकरी करता है, तो उसको जब हम पहली तनख्वाह मिलती है, मान लो 5,000 रुपया, कितना मिलता है, 5,000। इसके बाद में पर मंथ अगर 1,000 बढ़ता चला जाता है, तो अभी तो मान लो 3-4 महीना जोड़ लेंगे, 3-4 महीने तक जोड़ लेंगे कि इतना है। एक महीने का 5,000 और उसमें 1,000 जोड़ेंगे तो 6,000 हो जाएगा। फिर 1,000 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। इस तरह जोड़ते चले जाएंगे हम लोग। लेकिन अगर ज़्यादा है, जैसे 1-2 महीने से ज़्यादा है, तो उसको कैसे जोड़ेंगे। तो उसके लिए फार्मूला बनाया गया है। जैसे देखो ध्यान से, यहाँ पर जैसे समांतर श्रेणी क्या है, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN डॉट डॉट AN, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको, तो जैसे हमने बताया था कि अब इसका फार्मूला है यहाँ पर एक, ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, n पद, ठीक। तो अब यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद के लिए a, फिर द्वितीय पद के लिए a प्लस d, तृतीय पद के लिए 2d, a प्लस 3d डॉट 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 डॉट, क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो अब यहां से हमारा एक फार्मूला बनता है nवां पद निकालने के लिए। तो लिखेंगे an बराबर क्या, a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। एक कौन सा, nवां पद निकालने के लिए ये फार्मूला हो गया। कौन सा पद, nवां पद। तो nवां पद निकालने के लिए फार्मूला जब हो गया, तो अब इसका जोड़ भी आएगा। इसका क्या है, इस पद का जोड़ भी आएगा। तो जोड़ के लिए, योग के लिए, योगफल के लिए क्या आता है, Sn बराबर n/2 और यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1d, क्या हो जाएगा, n माइनस 1d हो जाएगा, ठीक। फिर दूसरा का होता है फार्मूला n बराबर Sn बराबर n/2, दिख रहा है ना यहाँ तक। तो यहाँ पर मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, तो क्या लिखेंगे,
ए प्लस यल, सही है। तो नहीं दिख रहा है वो, ये नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, बोला करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर यस यन बराबर यन बटे 2 और क्या हो जाएगा यहाँ पर ए प्लस यल, ठीक है। तो ये क्या है, यनवा पद निकालने के लिए फार्मूला हो गया, और ये योगफल निकालने के लिए अगर जैसे फर्स्ट और लास्ट पद दिया है तो ये निकालने के लिए फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अगर कहे कि ये लास्ट वाले पद से निकालना है कि ये कौन से पद पर कौन सी संख्या है, तो उसका फार्मूला होता है यल माइनस, क्या लिखेंगे, ए एन बराबर यल माइनस एन माइनस 1 डी। ये लास्ट पद के लिए, ये क्या है, लास्ट पद के लिए, लास्ट पद के लिए है यहाँ पर ए एन बराबर क्या, ए एन बराबर यल माइनस एन माइनस 1 डी। ये क्यों, किस पद के लिए, लास्ट पद के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि अब एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो ये तो उतारे हैं सभी लोग ना, ये तो सभी लोग नोट करे हैं, इसे मिटा देते हैं। हाँ देखें जरा ध्यान से, ध्यान से देखें। अब आगे क्वेश्चन है, जैसे यहां पर दिया है a बराबर 10 और d बराबर 10, ठीक है। a बराबर 10 दिया है, d बराबर 10 दिया है, ठीक है। तो अगर ये कह रहा है कि तीन पद निकालना है, 3 पद निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो हमको फार्मूला मालूम है, अभी हम बताए हैं। तो फार्मूला हमारा क्या है, a कामा a प्लस b कामा a प्लस 2d। कोई दिक्कत नहीं, बोलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पर a का मान कितना है, हाँ यहाँ a का मान कितना है, 10 प्लस कितना, 10। फिर यहाँ पर a प्लस 2 इंटू 10, तो यहाँ 10, यहाँ पर 10 और 10 20 और 10 गुना से 20 10 30। ये हमारा कितना हो गया, 3 पद हो गया, कितना हो गया, 3 पद हो गया। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला है, हाँ ये क्वेश्चन है प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला था, ठीक है। हमको पता नहीं था तो हम अपना बता दिए अपने हिसाब से, लेकिन अब सीरियल वाइज चलेंगे। हाँ तो देखें, दिया है यहाँ पर a बराबर -2 और d बराबर 0 दिया है ना। इसको कैसे निकालेंगे, 3 पद निकालना है, कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला a प्लस d और a प्लस 2d। a का मान कितना है, -2, a का मान कितना है, -2 और प्लस के 0, फिर a प्लस कितना, अरे कितना, -2 और प्लस 2 इंटू 0, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, -2 क्योंकि 0 -2 और 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर
ये बताओ कि यहाँ पर माइनस के 2 प्लस ये बताओ 2 में 0 को गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस दो आया वो माइनस दो और प्लस को जोड़ेंगे क्या जाएगा -2। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए इनके। तीसरा का देखते हैं। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन ध्यान दो ध्यान दो। यहाँ पर a बराबर 4 है, a बराबर 4 और d बराबर -3। ठीक, इसके 3 पद निकालने हैं, इसके 3 पद निकालना है। तो अब यहाँ पर फार्मूला हमारा क्या है, a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d, इस तरह निकालते चले जाएंगे। ये फार्मूला मालूम है सबको ना। अब करेंगे क्या, ध्यान दे सभी लोग इधर। तो यहाँ पर a का मान कितना है 4, यहाँ पर a का मान कितना है 4 और प्लस d का मान कितना है -3। छोटा दिख रहा है साफ ना। यहाँ पर 4 प्लस -3, हाँ, फिर कामा यहाँ पर क्या है 4 प्लस ये क्या है 2 और डी का मान कितना है -3। ठीक ना, कामा ए का मान कितना 4 प्लस 3 और -3। सही है। अब देखे ध्यान से, ये तो इसी तरह रह जाएगा। अब यहाँ पर 4 प्लस अब माइनस का जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस। पहले प्लस और माइनस गुणा करेंगे ना, क्या करेंगे पहले प्लस और माइनस गुणा करेंगे माइनस और इसके बाद में 3 को ऐसे उतार लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर 4 प्लस ये माइनस और प्लस के गुणा करेंगे तो माइनस और 2 तिया 6। इसी प्रकार से कामा 4 प्लस माइनस प्लस के गुणा करेंगे तो माइनस और 3 3 9। ध्यान दे, यहाँ पर देखो 4, यहाँ पर माइनस करें कितना आएगा 1, यहाँ पर माइनस करें कितना आएगा 2, यहाँ पर माइनस करें कितना आएगा 3, -5 आएगा ना। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, तो अब यहाँ पर क्या है, इनसे कै पद निकालते, निकालना था 3, निकाल दे कितने 4 निकाल सकते हैं, 5 निकाल सकते हैं। इसी फार्मूले से जो हम बताए हैं फार्मूला, उसी से क्या है वो निकलता चला जाएगा। सही है ना। ठीक है, तो इसको नोट करो सभी लोग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका मतलब सर्वांतर ज्ञात करना है। सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस। ध्यान दे सभी लोग, सर्वांतर कैसे निकालेंगे। सर्वांतर निकालना है, जरा बोलो पहला क्वेश्चन। पहला था ना, दूसरा तीसरा वाला, तीसरा क्वेश्चन है ना, तीसरा। पहला क्वेश्चन बोलो, तीसरे का पहला। एक तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरे का पहला क्या है 3, -1, -1, -3 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इधर सभी लोग, कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वंतर ज्ञात करने के लिए, सार्वंतर ज्ञात करने के लिए कैसे निकालेंगे। और यहाँ पर मैं आप लोग को बताया था ना, यहाँ पर क्या बताया था A1, A2, A3,
A4 डॉट डॉट डॉट, सही ना, an तक, कितना an तक। ध्यान दे, अब ये बताओ, मैं जब डिफरेंट निकालेंगे, सार्वंतर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? A2 में से A1 घटाएंगे तो D आएगा, ठीक। फिर क्या करेंगे, मतलब कि ये वाला इसमें से घटाएंगे, ये वाला इसमें से घटाएंगे, ये वाला इसमें से घटाएंगे, समझ रहा है? तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, A3 माइनस A2 बराबर D, फिर A4 माइनस A3 बराबर D। समझ आया? ये सब क्या है, कॉमन डिफरेंस, मतलब कि सार्वंतर। क्या है? सार्वंतर। तो जब ये सार्वंतर है तो अब हम निकालेंगे, तो ये तो सबको समझ में आ गया ना? तो अब यहाँ पर ये बताओ, ये क्या है A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3, ये क्या है A4, सही ना? इसको मिटा देते हैं। तो अब देखो ध्यान से, तो अब दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, कैसे? ध्यान दो, यहाँ पर A2 माइनस A1 बराबर D, ध्यान दो, तो यहाँ पर लिखेंगे D बराबर A2 माइनस, ठीक है, तो A2 का मान क्या है 1, क्या है 1, अब माइनस A1 का मान कितना है 3, तो D का मान कितना आ गया -2। पहले ध्यान दें सभी लोग कि जब ये यहाँ जब सार्वंतर निकाल रहे हैं, तो जब ये सार्वंतर को 1 में से जब 3 को घटाएं तो -2 आया है ना, तो इसी तरह इसको इसमें से घटाएंगे तो -2 आएगा, फिर इसको इसमें से घटाएंगे -2 आएगा। अंतर उसका कैसा आएगा? समान। अगर अंतर समान आ गया तब ये क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी। क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी। ध्यान दें, तो अब यहाँ पर प्रथम पद निकालना है, इसमें 2 निकालना है, प्रथम पद और ये ध्यान दो, 1 मिनट, पहले हम चेक करेंगे समांतर श्रेणी। पहले हम चेक करेंगे क्या समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तभी ना इसकी सार्वंतर पता चलेगा। जब हम इसको चेक करेंगे और ये इसका अंतर समान नहीं आया तो कैसे पता चलेगा समांतर श्रेणी है? ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर D बराबर, अब ये बताओ, यहाँ -1 अब -1, D बराबर -2 आएगा। फिर इसके बाद D बराबर हाँ ध्यान दें, हाँ सभी लोग ध्यान दें। अब यहाँ पर इधर देखिए, यहाँ पर एक श्रेणी है, ये क्या है? ये क्या? एक समांतर श्रेणी है। यहाँ पर क्या है? ये दिया हुआ है समांतर श्रेणी, दिया हुआ है समांतर श्रेणी। तो प्रथम पद ज्ञात करना है और सार्वंतर ज्ञात करना है, ठीक ना? प्रथम पद ज्ञात करना है और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? पहले हम क्या करेंगे? समांतर श्रेणी चेक करेंगे। पहले हम समांतर श्रेणी क्या करेंगे? चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे? देखें ध्यान से। अब यहाँ पर ये क्या है? A1, A2, A3, A4, ठीक ना? तो हम कम से कम 3 पद तक चेक करेंगे। कितना? 3 पद तक चेक करेंगे। 3 पद तक मतलब यहाँ पर देखें, इसमें से इसको घटाएंगे, इसको इसमें से घटाएंगे, इसको इसमें से घटाएंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पर A2 माइनस A1, तो यहाँ पर D बराबर A2 का मान कितना है 1, A2 का मान कितना है यहाँ पर A1, A2, A3 और A4, यही है ना? तो A2 का मान कितना है 1 और A1 का मान कितना है 3, और घटाएंगे तो कितना आएगा -2। हमें नहीं जानते कि वो समांतर श्रेणी है कि नहीं, ये कि पद से नहीं पता चलेगा। कम से कम कितना निकालेंगे? 3 पद निकालेंगे। जब 3 पद निकालेंगे, अगर तीनों का समान अंतर आ रहा है तब समांतर श्रेणी है।
अगर एक पद निकाल दिए, अगर मान लो एक पद आया 2 और दूसरा का पद आ गया 4 और तीसरा का पद गया 8, समांतर श्रेणी है क्या है? तो इसीलिए हम 3 पद निकालेंगे। जब 3 पद निकाल लेंगे तब पता चलेगा कि ये समांतर श्रेणी है। आज अगर एक पद निकालेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। अगर मान लो आ गया 3, ये आ गया 6, आ गया 12, जानेंगे क्या? नहीं जान सकते। तो इसीलिए 3 पद निकालना जरूरी है। समझ आया? तो देखो, ध्यान से देखो, ये यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहा हूं और अच्छे से पढ़ा रहा हूं और बढ़िया से पढ़ने का प्रयास करें और सभी लोग ध्यान से देखें। ठीक है, जबरदस्त पढ़ाऊंगा और अच्छा पढ़ाऊंगा और आप सबकी जिंदगी को बदल दूंगा अगर आप मेरी सपोर्ट करेंगे तो। बस लाइक और सब्सक्राइब पर ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दें। तो यहाँ पर ये समझ में आया? समझ में आया? यहाँ पर समझ में आया कि d बराबर a2 माइनस a1, d बराबर a2 माइनस a1। तो a2 क्या है? 1, a2 क्या है? 1 और a1 क्या है? 3 और घटाया कितना आया? माइनस के 2। हमको विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन अब फिर क्या करेंगे? a3 माइनस a2 क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे d बराबर a3 माइनस a2। तो अब यहाँ पर a3 क्या है? a3 क्या है? यहाँ पर माइनस का 1। a3 क्या है? माइनस का 1। और फिर और a2 क्या है? माइनस लगाएंगे और क्या है? 1। तो d बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 2। d बराबर क्या आ जाएगा? माइनस के 2। अभी हमको विश्वास नहीं हो रहा है, फिर हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? a4 माइनस a3, a4 माइनस a3। तो यहाँ पर d बराबर a4 कितना है? माइनस का 3। यहाँ पर देखो, d बराबर a4 माइनस a3। तो d बराबर a4 कितना है? माइनस 3। और ये बताओ कि यहाँ पर ये क्या? a3 कितना है? ये माइनस ऐसे ही रहेगा और माइनस 1। तो यहाँ पर d बराबर माइनस के 2 और माइनस 3 होगा। हाँ, माइनस प्लस 1 और d बराबर क्या आ जाएगा? माइनस के 2। अब थोड़ा ध्यान देगा। ये बताओ, ये भी माइनस 2 आया, ये भी माइनस 2 आया, ये भी माइनस 2 आया ना? ये बताओ तीनों पद का अंतर समान है कि नहीं है? तीनों पद का अंतर समान है ना? तो अब ये समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है। तो अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम क्या लिखेंगे? प्रथम पद कितना है? 3 और सारवंतर कितना है? माइनस। कितना है? माइनस। ठीक ना? चलो ठीक है, इतना ही रहने दो, बाकी कर देंगे।